आप जिस तरह का मुखौटा पहनेंगे आप वैसे बनेंगे। आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, इस तरह और आपके जो करियर की जो भी गोल्स है उसके प्रति जो भी आदर प्रकट करता है वो उसी तरह के व्यक्तित्व को संभालता है। हम जिससे प्रभावित होते हैं उस तरह हम हमारा व्यक्तित्व उसमें ढालने की कोशिश करते हैं कि आपका व्यक्तित्व ये जो भी आप सोच रहे हो कि हमारी एक पर्सनैलिटी है, तो ये आपने बनाई है, ये किसी और ने या प्रकृति ने आपको नहीं दी है, ये आपकी पहचान नहीं है। जैसे कि आपने कपड़े पहने, आप जिस तरह के कपड़े पहनोगे आप उस तरह के दिखोगे। तो व्यक्तित्व ये जो है ये टेम्परेरी है, इट इज़ नॉट परमानेंट। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम हर इंसान उसे परमानेंट करने की कोशिश करता है, उसे सिक्योर करने की कोशिश करता है, और जब कोई दूसरा उस व्यक्तित्व पे उंगली उठाता है तो हम उसकी उंगली मरोड़ना चाहते हैं। हमने जो व्यक्तित्व बनाए, जो सोच बनाई, जो धारणाएं बनाई, जो दृष्टिकोण बनाए, ये सब बाहर से आए हैं और हमने बनाए। तो आपको आपका व्यक्तित्व जो है वो बदलने आना चाहिए। जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह से आपका व्यक्तित्व बनना चाहिए। तो हमारा जीवन अगर हम दूर से देखें तो ये प्रकृति में हर चीज़ रिसाइकल हो रही है, लेकिन आदमी है कि जो अपने व्यक्तित्व को रिसाइकल नहीं करना चाहता। जो मुखौटे आपने बनाए हैं वो मुखौटे के पीछे आप एक इंसान हो, ये भूल गए हो। अगर उस मुखौटे के पीछे जो इंसान हो इसको आप पहचानेंगे तो आप ये जो मुखौटा है वो कब के निकाल के फेंक देंगे। दोस्तों, हर मनुष्य अपनी एक पहचान बनकर समाज में अपना जीवन व्यतीत करता है। उसकी अपनी अलग एक पहचान बनाने की वो कोशिश भी करता है और उसकी एक पहचान होती भी है। तो ये जो पहचान है इसको हम पर्सनालिटी कहते हैं। अभी पर्सनालिटी, ये जो वर्ड है ये ग्रीक से आया है। इसका अगर आप सही मायने में अगर इसका मतलब समझे तो पर्सोना से आया है। पर्सोना मतलब मुखौटा। आप जिस तरह का मुखौटा पहनेंगे आप वैसे बनेंगे। जब अभी सभी गांवों की यात्राएं आएंगी तो उस यात्रा में जो लोग मुखौटे ओढ़ लेते हैं तो वो अपनी एक अलग से पात्र को वहाँ पे रचते हैं। तो जीवन में भी इसी तरह के अलग अलग व्यक्तित्व हम बनाते हैं और उसे निभाते भी हैं। ये जो व्यक्तित्व है क्या ये हमारे जन्म से विरासत में मिला है या हम उसे बनाते हैं, ये सवाल है। तो जवाब ये है कि इसे हम खुद बनाते हैं। जैसे मुखौटा हम खुद डिज़ाइन करते हैं, हम खुद चुनते हैं, वैसे हमारा व्यक्तित्व भी हम चुनते हैं। कभी कभी चुनाव से हो जाता है, कभी कभी अनजाने में हो जाता है। जो लोग थोड़े से बुद्धिमत्ता के लेवल पे थोड़े से निचले स्तर पर रहते हैं उनको अपनी व्यक्तित्व की कोई पहचान नहीं रहती। हम बोलते बोलते कहते हैं अरे क्या पर्सनैलिटी है। तो क्या पर्सनैलिटी है इसका मतलब क्या हुआ कि इसने किस तरह अपने आप को प्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसने जिस तरह आपको प्रेजेंट किया है वो वैसा भी हो। अभी दो तरह का आकलन है। एक तो आप खुद के प्रति क्या आकलन करते हो कि मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और दूसरा है समाज आपको किस तरह देखता है। समाज में आप एक व्यक्तित्व बनाते हैं और खुद के प्रति भी आपका खुद का एक ईमानदार व्यक्तित्व होता है। अभी खुद के बारे में भी आप थोड़ा सा और गहरे में जाए तो दो तल है। एक तो आप शरीर के लेवल पर, शरीर के स्तर पर आपकी एक पहचान बनाते हैं। मेरी हेयर स्टाइल ऐसी, मेरे कपड़े वैसे, मेरी घड़ी ऐसी, मेरा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो मैं कैसे रखूँ। जैसे आप अभी जो चलन चल रहा है कि थोड़ा डोले शोले, सिक्स पैक वगैरह, ये सब चलन अभी है। तो ये एक व्यक्तित्व दिखाने का एक तरीका है। तो शरीर के तल पर एक आपका व्यक्तित्व है, दूसरा मन के तल पर है। मन के तल पर मेरा स्वभाव कैसा है, मेरी सोच कैसी है, जीवन के प्रति मेरी तत्व कैसे हैं, इन सब से हमारा एक व्यक्तित्व बनता है और उस व्यक्तित्व को लेकर हम जीवन में आगे चलते हैं। तो हम खुद के प्रति कौन से व्यक्तित्व को लेकर जी रहे हैं उसी तरह से हम उसी तरह के विचार वाले, उसी तरह दिखने वाले और उसी
व्यक्तित्व का आदर करने वाले लोगों के साथ हम जीना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं है? आपके जैसे कपड़े पहनने वाला अगर कोई हो तो आपको अच्छा लगता है, आपके जैसे हेयर स्टाइल करने वाला हो या आपकी हेयर स्टाइल की इज्जत करता हो, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार है, इस तरह और आपके जो करियर की जो भी गोल्स है उसके प्रति जो भी आदर प्रकट करता है, वो उसी तरह के व्यक्तित्व को संभालता है। जैसे कि कोई शराबी हो तो उसका भी एक व्यक्तित्व होता है, कोई चोर हो उसका भी व्यक्तित्व होता है, कोई सज्जन हो उसका भी व्यक्तित्व होता है। तो हर तरह का इंसान अपने अनुसार दूसरे लोगों का चयन करता है और उनके साथ जीना चाहता है। तो ये जो व्यक्तित्व है इससे हमारी पहचान बनती है। छोटा बच्चा देखिए, वो अपनी जो पहचान है वो एक उसका चयन होता है कि समझो वो किस तरह के खिलौने पसंद करता है। आमतौर पर जब बचपन से हमें जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स है उसके ज़्यादा खिलौने मिलते थे, जैसे ट्रैक्टर हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, हैं। हमारे जब मतलब बचपन में हमारे ज़माने में वहाँ पे ट्रैक्टर मिलता था, साइकिल मिलती थी। तो हमारे ज़माने में कार जैसी कोई खिलौना नहीं था, लेकिन जब हमारे बच्चे पैदा हो गए तो उनके ज़माने में कार आ गई, फिर रिमोट की आ गई। तो ये तो एक पीढ़ी अनुसार आ गई, लेकिन बच्चों का भी एक खुद चयन होता है। किसी बच्चों को बचपन से ही बंदूक है कि नहीं, तलवार, इस तरह के खिलौने पसंद आते हैं जो लड़ाई में काम आते हैं। वो रणगाड़ा चाहेगा खिलौना में वो आप उसको कार ऑफर करके वो बोले नहीं मुझे रणगाड़ा चाहिए, टैंक चाहिए। तो इस तरह उसका एक चयन होता है। कोई सिर्फ ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स ही कलेक्ट करेगा, कोई इंजीनियरिंग कुछ स्ट्रक्चर बनाने की वो खिलौने सब के साथ खेलेगा। तो इस तरह उसका खुद का एक चयन का एक व्यक्तित्व बनता जाता है जब जैसे वो बड़ा हो जाता है। फिर बड़ा होने के बाद जिस तरह के लोग हमारे आसपास रहते हैं उस तरह से, जैसे कि अगर आपके आजू बाजू में अगर कोई पुलिस बनता है तो वो बच्चे के दिमाग में घुस जाता है कि मुझे पुलिस जैसा बनना है। तो बचपन में जब वो दिवाली में मामा के घर जाता है तो पहले बोलता है मुझे पुलिस का ड्रेस पहनना है। तो ये जो सोच है इस तरह हमारी बनती है। ये सिर्फ बच्चे के बारे में बनती है ऐसे नहीं, हमारी भी बनती है। हम जिससे प्रभावित होते हैं उस तरह हम हमारा व्यक्तित्व उसमें ढालने की कोशिश करते हैं। इस तरह जीवन का जो प्रवास हमारा चलता है उसी में हम हमारी तरह के लोग चुनते हैं और हमारी तरह का समाज निर्माण करना चाहते हैं। सद्गुरु आज हमें इसके बारे में थोड़ा से और जानकारी दे रहे। क्या वो बता रहे कि आपका व्यक्तित्व, ये जो भी आप सोच रहे हो कि हमारी एक पर्सनैलिटी है, तो ये आपने बनाई है, ये किसी और ने या प्रकृति ने आपको नहीं दी है, ये आपकी पहचान नहीं है। जैसे कि आपने कपड़े पहने, आप जिस तरह के कपड़े पहनोगे आप उस तरह के दिखोगे। आपने पुलिस के कपड़े पहने आप पुलिस दिखोगे, आपने डॉक्टर के कपड़े पहने आप डॉक्टर दिखोगे, आपने वकील के पहने, जैसे कि कलाकार होता है जैसे कपड़े पहनता है वैसी कलाकारी करता है। तो व्यक्तित्व ये जो है ये टेम्परेरी है, इट इज़ नॉट परमानेंट। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम हर इंसान उसे परमानेंट करने की कोशिश करता है, उसे सिक्योर करने की कोशिश करता है, और जब कोई दूसरा उस व्यक्तित्व पे उंगली उठाता है तो हम उसकी उंगली मरोड़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे व्यक्तित्व से प्यार करते हैं, उसे बचाना चाहते हैं और उसे सही मानते हैं। लेकिन सद्गुरु कहते हैं सब झंझटी इधर से शुरू हो जाती है। हमने जो व्यक्तित्व बनाए, जो सोच बनाई, जो धारणाएं बनाई, जो दृष्टिकोण बनाए, ये सब बाहर से आए हैं और हमने बनाए हैं। आपको मिट्टी के गोले जैसा रहना चाहिए, चाहे जैसी मूर्ति उसकी बना लो, आप बना सकते, आपको बनाने की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन वैसे होता नहीं। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाए वैसा। जैसे कि अभी चर्चा हुई कि रंग पंचमी में जब हम रंग उड़ाते हैं तो जिस रंग से हम पूरे रंग जाते हैं हम उसी रंग जैसे दिखते हैं। अगर लाल रंग अपने ऊपर हमने डाल दिया तो हम लाल रंग के दिखेंगे, हम पीला रंग डाल दिया तो पीले रंग के दिखेंगे, हमने पूरे सभी कलर को एक साथ मिक्स कर दिया तो हम रंगीले दिखेंगे।
तो इसका मतलब ये रंग का मायना क्या है कि आपका व्यक्तित्व आप जैसा रंगते हो वैसे रंग जाता है। तो आपको आपका व्यक्तित्व जैसे आप रंग के तरह बदल सकते हैं, रंगों को बदल सकते हैं, रंगों की पहचान बदल सकते हैं, उसी तरह आप आपका व्यक्तित्व भी बदल सकते हो। ये आपको जानकारी होनी चाहिए। यही तो सद्गुरु बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व आपने खुद बनाया है। अगर आप जागरूक हो जाए इसके प्रति कि मैंने बनाया है, तो आप इसे बदल भी सकते हो, जब चाहे तब, जैसा चाहे वैसा। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपको किसी भी माहौल में, किसी भी परिसर में और किसी ही तरह के लोगों में आप एकदम से सहजता से घुल मिल जाओगे। अगर आपके सामने अगर गुस्से आ गया तो आप शांत उसके साथ बर्ताव कर सकते हो। आपके सामने अगर कोई बहुत ही मतलब हिंसा करने वाला अगर कोई बंदा आ गया तो आप अहिंसक हो सकते हो, बराबर है। तो आपको आपका व्यक्तित्व जो है वो बदलने आना चाहिए। जिस तरह की ज़रूरत है उस तरह से आपका व्यक्तित्व बनना चाहिए। अगर बाहर अन्याय का माहौल है तो आपको अन्याय के विरुद्ध में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आपको आपका व्यक्तित्व ऐसा वहाँ पे निखरना चाहिए। अगर आप बाहर में अमन है, शांति है, तो आपको भी शांति और अमन और सहयोग का व्यक्तित्व बनाना चाहिए। लेकिन पहले से ही आपका अगर एक निश्चित व्यक्तित्व है, एक फिक्स है, तो आप आपके जैसे माहौल में ही जी सकोगे। लोग बोलते हैं यार मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता। तो तेरा यहाँ पे मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि तू पहले से ही कुछ फिक्स करके आया है। आपने देखा होगा कि हिंदू परंपरा में, संस्कृति में पहले ज़माने में छोटे बच्चों की शादी करते थे। इसका गलत अर्थ निकाला गया। छोटे बच्चों की शादी करते थे मतलब उनका संसार छोटी बचपन में नहीं शुरू होता था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी संसार की उन्हें छोटे बचपन में मतलब एकदम कम उम्र में नहीं दी जाती थी। सिर्फ उनकी शादियाँ तय होती थी और जब वो बालिग हो जाते थे तभी उनकी संसार शुरू हो जाता था। लेकिन उसकी एक सुंदरता देखिए, उनका मतलब जो शारीरिक संबंध है वो आने से पहले वो दिल से जुड़ जाते थे। उनका भावनिक संबंध जुड़ जाता था। वो पहले से ही बचपन में एक दूसरे के दोस्त हो जाते थे, बचपन में ही एक दूसरे से परिचित हो जाते थे और उनको पता है इसी के साथ मेरा जीना है, तो उसे समझने की कोशिश करते थे। तो एक बचपन में एक बॉन्डिंग हो जाता था। जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप एकदम ताज़ी लकड़ी हो, एकदम हरी, तो उसको आप किसी भी तरह मोड़ सकते हो, लेकिन वो जब सूख जाए उसको आप मोड़ने जाओगे तो वो टूट जाएगी। अगर कंक्रीट गीला हो तो आप उसे किसी भी आकार में ढाल सकते हो। दो कंक्रीट के समझो आपके पास में एकदम ताज़ा मटेरियल है, तो उस मटेरियल को आप एक साथ में जोड़कर नया पदार्थ बना सकते हो, उनको जोड़ सकते हो। लेकिन एक बार वो सख्त हो गए तो फिर उन दोनों को एक साथ में जोड़ना मतलब एक दूसरे को फोड़ना है। तो आज हम देख रहे हैं कि जिनकी शादियाँ 25 में, 26 में कि 27, 30 में हो रही है, जब दो तरह के एक व्यक्तिमत्व पूरी तरह बन जाते हैं, अब तब उनको एक साथ में जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, तो दोनों अपने व्यक्तित्व के साथ टकरा जाते हैं। उसका और उसकी दोनों की सोच अलग होती है। शायद ही इत्तेफाक हो कि एक हो जाए, लेकिन ये करीब करीब नामुमकिन है। तो इसी वजह से आज हम जो रेशो देख रहे हैं कि शादियाँ 30 से 40% 1 या 2 साल में टूट रही है, या और जिनकी बची है वो सिर्फ समाज के और परिवार की संस्कार की वजह से बची है। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि जो व्यक्तित्व है इसका जो गहरा प्रभाव है हमारे पूरे जीवन पर हो जाता है, और इससे किसी का जीवन आबाद हो जाता है, किसी का बर्बाद हो जाता है, या किसी का जीवन पूरा उदास हो जाता है। तो इसी तरह हमें यही सोचना है कि आज अगर हम सद्गुरु जी की बात को अगर अच्छी तरह से समझ ले तो हमारा जीवन सुंदर होने में देर नहीं लगेगी। आज क्या हो रहा है कि जो भी आपके सामने व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को आपके व्यक्तित्व में जगह देनी है आपको, तो आपकी जगह खाली करनी पड़ेगी। आज खाली करने के लिए कोई राजी नहीं है।
मैंने मेरा जो पकड़ा है उसको मैं क्यों छोड़ूं? अरे मेरे मोबाइल से एक फ़ोन डिलीट करना, एक वीडियो या उसका एक फ़ोटो अगर डिलीट करना है तो मेरे को दर्द होता है। तो इतना मैं उससे जुड़ जाता हूँ, इसका मैं पहचान बना लेता हूँ उसकी। तो ये तो बहुत जीवन में साथ एक जगह देना है दूसरे को, अपनी जगह खाली करना है, ये छोटी बात नहीं है। अपनी सोच को, अपनी विचारों को बाजू हटाना है, ये बहुत बड़ी बात है। शादियाँ या रिश्ते या दोस्ती जो भी आज है वो मुश्किल में क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे समाज आर्थिक स्तर पर समृद्ध हो रहा है, एक जानकारी के स्तर पर थोड़ा सा सुशिक्षित हो रहा है, लिटरेट हो रहा है, तो उसकी डिपेंडेबिलिटी कम हो गई। जितनी उसकी परावलंबिता कम हो गई उतना वो सख्त हो जा रहा है। और सख्त होना मतलब खुद का एक अलग से पहचान बनाना। अगर आप अलग से पहचान बना के जीने की कोशिश करोगे तो आप प्लास्टिक बन जाओगे। मैं प्लास्टिक इसलिए कह रहा हूँ कि प्लास्टिक एक ऐसा कचरा है जो वापस डिग्रेड नहीं होता। अगर वो डिग्रेड नहीं होगा, पहले हमारे ज़माने में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, अगर मिट्टी के बर्तन पुराने हो गए तो उसकी वापस मिट्टी हो जाती थी, वापस उसके घड़े बनाए जा सकते थे। लेकिन अभी जो प्लास्टिक आ रहा है उसका वापस यूज़ करना, तो उसकी अगली नस्ल तो कमज़ोर पैदा होती है। मतलब अगर आप दोबारा उसको यूज़ करोगे तो उसके अगली जो प्रोडक्ट है वो कमज़ोर बनते हैं। तो उसे नष्ट करना बहुत ही मुश्किल है और होते भी नहीं जल्दी, क्योंकि उसको बनाया इसीलिए कि ज़्यादा दिन टिके, तो वो ख़त्म नहीं होता, रिसाइकल नहीं होता। तो हमारा जीवन अगर हम दूर से देखें तो ये प्रकृति में हर चीज़ रिसाइकल हो रही है, लेकिन आदमी है कि जो अपने व्यक्तित्व को रिसाइकल नहीं करना चाहता। मेरा ये स्टाइल है और मैं ये स्टाइल में रहूँगा। हम मेरी ये सोच है, मेरी ये धारणा है, मेरे परिवार से मुझे ये मिला है, मेरे दोस्तों से मैंने ये सीखा है, मेरे गुरुजनों ने मुझे ये सिखाया है और मैं ऐसे ही जीऊँगा। तो इस तरह हर एक अपना अपना एक आइडिया लेके, अपना मुखौटा लेके इस जीवन में आगे जा रहा है। तो आप सोचना कि दो अलग अलग तरीके के मुखौटे अगर साथ में जुड़ गए तो कितना भद्दा दिखेगा वो। आप सोचो ना ज़रा। समझो यहाँ पे एक बैल है और यहाँ पे एक गधी है, तो वो जुड़ेंगे कैसे? यहाँ पे एक गधा है और यहाँ पे एक शेरनी है, तो वो जुड़ेंगे कैसे? ऐसे हो रहा है। ये शायद आपको किसी को हर्ट भी होगी ये बात, किसी को दिल में चुभेगी भी, लेकिन ये सच्चाई है। जो मुखौटे आपने बनाए हैं वो मुखौटे के पीछे आप एक इंसान हो, ये भूल गए हो। अगर उस मुखौटे के पीछे जो इंसान हो इसको आप पहचानेंगे तो आप ये जो मुखौटा है वो कब के निकाल के फेंक देंगे और जो भी चाहिए वैसे वो धारण कर लोगे। अरे तुम शेरनी हो, चलो मैं शेर का पहन लेता हूँ, मैं शेर बन जाता हूँ। कोई बात नहीं, तुम गधा हो, अब मैं गधी बन जाता हूँ, कोई बात नहीं है। जीवन साथ में लेना है तो ये बनना ही पड़ेगा। सही बात है, गलत है? हाँ। तो जीवन आप कौन हो, आपका स्तर कितना नीचे है या कितना ऊपर है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपने मुखौटे को फेंक कर एक नॉर्मल इंसान की तरह जीवन बसर कर सकते हो क्या? ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जीवन में आज हमने जो भी व्यक्तिमत्व बनाया, आज समझो आपने एक पद पर चले गए तो उसका एक व्यक्तित्व बनता है। आपने सोचा है जो लोग बड़े बड़े पद पर चले जाते हैं उनका रिटायरमेंट के बाद में उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जो नट सम्राट का जो भी आपने सिनेमा देखा होगा, वो नट सम्राट क्या कहते हैं, उस सिनेमा में यही बताया कि उसने तो नाटक में काम करना छोड़ दिया था, अभी वो रिटायर हो गया था, फिर वो एक घर में भी उसी अभिनय की तरह जीने की कोशिश कर रहा था। अपने अभिनेता के जीवन को वो फील करने की कोशिश कर रहा था कि जो कि एक भद्दा मजाक है खुद के साथ। तो इसी तरह आप कोई कलेक्टर के रोल में हो, आप कोई नेता के रोल में हो, कोई बिजनेसमैन के रोल में हो, कोई अच्छे पद पर ऑफिसर हो, जो भी आप हो, उस मुखौटे को आप जितनी सहजता से पहनते हो ना, उतनी सहजता से आप उसको निकाल सकनी चाहिए। अगर आप निकाल नहीं सकोगे तो ये आपके जीवन से चिपक जाएगा और चिपकने से फिर आपका जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है नारियल जब सूखता है तो उस अंदर का खोबरा अलग हो जाता है, फिर ऊपर से आप कितना भी आघात करो अंदर के खोबरे को कुछ तकलीफ नहीं होती है, वो
सुरक्षित रहता है। तो अंदर जो हम हैं वो हमारा असली अस्तित्व है, खोपरे जैसा। जब तक हम उस बाहरी घोल से चिपके रहेंगे, अहंकार से, व्यक्तित्वों से, तब तक बाहर के जो आघात है वो हमारे ऊपर होंगे। हाँ, आपको बोलेंगे यार तुम कैसे ऑफिसर हो, हाँ ऑफिसर क्या ऐसे रहते हैं क्या, हाँ तुम कैसे डॉक्टर हो, हाँ सिर्फ लूटते हो, ऐसे इस तरह आपको जब भी किसी व्यक्तित्व के बारे में आपको कोई टिप्पणी सुनने को मिलेगी, आप दुखी हो जाओगे। लेकिन आपको पता है मैं उस रोल में था और उस वक्त मुझे वो रोल निभाना था, तो मैंने उसे अच्छी तरह से निभाया, तो आपको कभी धक्का नहीं होगा। तो इसी तरह आपका जो जीवन है वो अलग है और व्यक्तिमत्व अलग है। तो पर्सनैलिटी में मत अटकिए। पर्सनैलिटी जो है वो आपकी बस एक भूमिका है, आप उसे एक भूमिका की तरह कीजिए। आप अगर उसे एक भूमिका की तरह करेंगे तो बिल्कुल ही आपके जीवन में कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि उसकी जो टिप्पणियां हैं, जो कमेंट्स हैं, वो आपके ऊपर चिपकेगी नहीं, वो उसी भूमिका के साथ उसको ही चिपकी रहेंगी। अगर किसी अभिनेता ने किसी सिनेमा में कोई रोल किया है तो जो भी टिप्पणियां आती है, कमेंट्स आती है, तो उस अभिनय के बारे में होती है, उस रोल के बारे में होती है, ना कि उस अभिनेता के बारे में होती है। सही है गलत है? तो आपको खलनायक भी बनना पड़ा, आपको नायक भी बनना पड़ा, आपको सह कलाकार भी बनना पड़ा, तो कोई बात नहीं। आप उसके साथ आपकी पहचान मत बनाइए, उसके पीछे आप अलग हो और आपने ही उसको निभाया है, ये हमेशा याद रखिए। अगर आप उसको निभा सकते हो तो आप हर रोल को निभा सकते हो, हर व्यक्तित्व को निभा सकते हो, ये हमेशा याद रखिए। ये कहने को बहुत सिंपल बात लग रही है, लेकिन इतनी आसान है नहीं। क्यों? क्योंकि हमने 20-25 साल, 30 साल, 40 साल एक पहचान बना के चल रहे हैं, उसको मिटाना इतना आसान नहीं है। आप देखते हैं जब एससीटी वैदिक में किसान खेती करते हैं ना, तो उनको अच्छी सफलता प्राप्त होती है, लेकिन बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं कि हम कितनी परेशानी से आए थे, कितने नुकसान से आए थे, कितनी तकलीफ, कितनी बीमारियां और कितना नुकसान सहकर हम यहाँ तक आए, ये एससीटी वैदिक में जुड़े और यहाँ पे सफल हो गए। बहुत जल्दी वो भूल जाते हैं और वापस वो अपनी पुरानी आदतों में घुल मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्तिमत्व बनाया था कि मैं और मेरी पहचान। बहुत सारे किसान मुझे मानते हैं, मेरी सलाह लेते हैं, केमिकल की जो भी दवा है वो मेरे को पूछते हैं। तो एससीटी वैदिक की तो कोई नहीं पूछता, इसलिए वापस वो अपनी पुराने परिचय में चले जाते हैं। हम सोचते हैं यार ये इतना अच्छा हो रहा है, फिर भी वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि आदत से मजबूर है, और आदत आती है आपकी पर्सनैलिटी से। तो आपकी पर्सनैलिटी से मत चिपकिए। जिसे आप कपड़े उतार कर फेंक सकते हैं ना, जैसे कोई अभिनेता अपनी भूमिका उतार कर फेंक सकता है। पिछले सिनेमा में वो एक राजा था और इस अगली सिनेमा में वो भिखारी बन जाता है, तो दोनों रोल भी बहुत बढ़िया करता है। तो इसी तरह आप जीवन में जो भी आपको सामने जो भी परिस्थितियाँ आए, उस तरह आपके व्यक्तित्व को ढाल दीजिए और जीवन का आनंद लीजिए। यही आज सद्गुरु हमें कहना चाहते हैं। तो आप जैसा चाहे वैसा आपको बना सकते हो। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप जानेंगे कि जो मेरा व्यक्तित्व है वो मैंने बनाया है, वो पहले से नहीं है। अगर मैं बना सकता हूँ तो मैं जैसा चाहे वैसा बना सकता हूँ, और जैसा चाहे वैसा बनाना ये स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता आपको अगर मिलेगी तो आप जीवन में जैसे चाहे वैसे परिस्थितियों को सामना करके आपके जीवन को ऊंचाई तक लेके जा सकते हो। धन्यवाद।